अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे। मुल्क की सियासत में इस वक्त बहुत हलचल मच चुकी है। हर तरफ जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ख़बरें हमारे पास पहुँच रही हैं और हालात इस वक्त बड़े संगीन हो चुके हैं। इमरान खान ने कल एक बड़ा अहम जो है एक इजलास किया है, उसमें तमाम पार्टी अरकान को बुलाया है। तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के जितने भी मेंबर हैं PTI के, उनको बुलाया गया और एक बड़ी जारहाना किस्म की इमरान खान ने वहाँ पे स्पीच की है। हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी पार्टी की एक ट्यूनिंग भी की है, या पूरी पार्टी को जो है इमरान खान ने खरी खरी बातें की हैं और बड़ी अहम बातें की हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। और दूसरी एक दुबई में मुलाकात हुई है, जिसके बारे में आप लोग पिछले 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ डील होने वाली है, या बड़े बड़े शख्सियात की कोई मुलाकात हो रही है, या कोई बंदा जो है इमरान खान के साथ और बाकी जो चारों स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर कोई नया प्लान मुरतब किया जा रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कल इमरान खान ने जो है सीनियर पार्टी अरकान से खिताब किया है, जो कि किसी भी चैनल के ऊपर नहीं दिखाया गया। पहले ही इमरान खान को ब्लैकआउट किया हुआ है बहुत सारे चैनल्स ने। सोशल मीडिया पे जो है वो कोई इक्का दुक्का कहीं नज़र आया है, लेकिन उसको भी ज़्यादातर रोक दिया गया था। वो इजलास में इमरान खान ने क्या किया है, इमरान खान ने तमाम अपने कौमी और सूबाई असम्बली के जितने भी PTI के अरकान थे उनको बुलाया और इमरान खान ने खुल के उनसे बातें की है। और इमरान खान ने उनको हवाले दिए हैं कि आज तक ये जो हमारी आज़ादी की तहरीक है, इसमें कहाँ कहाँ पे हमारी जो है कमी बेशी थी, कहाँ कहाँ पे हमने ठीक काम किया है। और इमरान खान ने बड़ी खुल के बातें की। हम कह सकते हैं कि पूरी पार्टी की ट्विनिंग की है। और इमरान खान ने डांटा भी है कि 25 मई को जब लॉन्ग मार्च की कॉल देनी थी, उसमें क्योंकि बहुत सारे PTI के अरकान थे, बहुत सारे PTI के सीनियर रुकन जो थे, वो ये कह रहे थे कि 25 मई वाला जो इमरान खान ने कार्ड खेला था वो अर्ली था, उसको भी नहीं देना चाहिए था। दबाव बरकरार रखते तो शायद आज हालात कुछ और होते। लेकिन इमरान खान ने 25 मई की कॉल को जो है वो सही फैसला करार देते हुए उन्होंने कहा है कि अवाम निकलने के लिए तैयार थी, अवाम निकली भी सही। अवाम इस्लामाबाद पहुंच चुकी थी, हम भी इस्लामाबाद पहुंच चुके थे, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो थे वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। 25 मई को जो है आपकी तरफ से नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया गया। इमरान खान ने अपनी पार्टी को सही करके डांटा और उन्होंने उसको क्लियर कहा कि आइंदा हम जो लाए अमल देने जा रहे हैं उसमें तमाम लोगों की शिरकत जो है उसको यकीनी बनाया जाए, ताकि हम अपनी आज़ादी की तहरीक जो है वो जीत सकें। तो ये इमरान खान ने बातें की हैं। इसको सोशल मीडिया पे भी दिखाने से जो है वो रोका गया है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो पहले इमरान खान को नहीं दिखाया जा रहा। तो उसके बाद बहुत सारी सजेशंस भी आई। 25 मई को इमरान खान ने यह बताया कि हम अपनी मंजिल को बिल्कुल करीब थे और 25 मई को यह हुकूमत बिल्कुल गिर सकती थी, लेकिन हमारे अंदर से बहुत सारे लोगों ने साथ नहीं दिया और अंदर से ही बहुत सारे लोग जो थे वो बैक फुट पे रहे हैं। तो इमरान खान ने खुल के बातें की हैं, तमाम लोगों ने बड़ी गौर से सुनी है, तमाम लोगों ने बड़ी खामोशी के साथ ये बातें सुनी हैं। कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है जो उस तकरीब में मौजूद थे, जो इमरान खान की वो तकरीर सुन रहे थे, जो कि सूबाई और कौमी असम्बली से जिनका ताल्लुक है। और उन्होंने साफ बताया कि कल इमरान खान का जो स्टाइल था, जो अंदाज था, वो बड़ा जराना था और इमरान खान एक गुस्से में नजर आ रहे थे कि पार्टी के अंदर के लोग, अवाम तो इमरान खान के साथ जो है वो जान देने के लिए अब तैयार है। पूरा पाकिस्तान एक कौम बन के इमरान खान के साथ निकलता है। लेकिन इमरान खान को कल के जलसे में देखा गया है कि शिकायत थी तो अपने PTI मेंबरान से थी, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान से थी, और इमरान खान उनसे काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे थे। और उन्हें कहा है कि आप लोगों की जो है कोई इस तरह की एफर्ट नज़र नहीं आ रही मुझे, और ना ही 25 मई को कोई इतनी खास एफर्ट आप लोगों की तरफ से नज़र आई। अगर 25 मई को तमाम लीडर वहाँ पे मौजूद होते तो शायद हम इस हुकूमत को गिराने में उसी दिन ही कामयाब हो जाते, क्योंकि अवाम तो निकली और अवाम निकलने के लिए भी तैयार थी। फिर इमरान खान ने कहा कि हमें बैक फुट पे जाना पड़ा और ये बात भी कही गई कि 25 मई का फैसला दुरुस्त था या सही नहीं था। इमरान खान ने उसको कहा कि वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, हम एक प्लान के तहत आए थे और हम ये हुकूमत गिरा सकते थे। लेकिन अब इमरान खान ने जो है पूरी काबीना के सामने, पूरी अपनी जो सूबाई और कौमी असम्बली है उनके सामने क्लियर कट एक मैसेज दे दिया है कि हम लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। और अब इमरान खान ने कहा है कि किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंस बर्दाश्त पार्टी में नहीं की जाएगी, तमाम लोगों को अपना हिस्सा डालना होगा, तमाम लोगों ने जो है मेरे साथ मिल के अवाम को मोटिवेट करना होगा और हमने ये तहरीक आज़ादी जो आज़ादी की तहरीक है इसको कामयाब बनाने के लिए चाहे हमारी जान भी चली जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं। और मुझे तमाम लोगों से, इमरान खान ने कहा, यही अब उम्मीद है कि कोई बंदा मुझे अब बैकफुट पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर किसी ने बैकफुट पे होना है तो अभी टाइम है, वो पहले से ही बैकफुट पे चला जाए।
लेकिन जिस दिन मैंने कॉल दे दी तो फिर किसी के लिए रास्ता नहीं होगा वापसी का। इमरान खान ने बार बार इस चीज़ को दोहराया। जब हमारी सूबाई असम्बली के एक मेंबर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान का इतना गुस्सा और इतना इमरान खान जो भरम पहले हमें कभी किसी मीटिंग में नजर नहीं आए। दूसरी जानिब इमरान खान ने एक और अहम कोर कमेटी का इजलास भी बुला लिया है और इमरान खान ने आज वो इजलास बुलाया है और इसमें देखते हैं कि इमरान खान उसमें क्या मैसेज देते हैं। इमरान खान अब तुल गए हैं पूरी फाइनल कॉल देने के लिए, क्योंकि इमरान खान ने कहा है जो महंगाई इस 45% पर पहुंच गई है जो कि हम 6% पर छोड़ के गए थे, तो अब गरीब आवाम का जीना बिल्कुल महाल है। महंगाई की वजह से जो है लोग अब इंतशार हो सकता है मुल्क में, और जब मुल्क के ऐसे हालात होने से पहले हमें चाहिए कि साफ एंड शफाफ इलेक्शन किया जाए और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में आएगी तो फिर मैशत भी हमारी स्ट्रांग होगी और आगे बढ़ेगी। तो इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास भी बुला लिया है और इमरान खान फाइनल कॉल देने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको खबर देता हूं कि अहम मुलाकातें क्या हुई। पहले कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पे भी आई, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कुछ एंकर्स ने बात की कि सदर आरिफ अलवी जो हैं उनकी क़यादत में बातचीत चल रही है, वो कोई बीच में सुलह सफाई का जो है माहौल पैदा कर रहे हैं और सदर आरिफ अलवी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इमरान खान की और ताकतवर हलकों की जो है वो सुलह करवाई जाए और इस मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अब तमाम लोगों को ये बात एक क्लियर हो गई है। हालिया पिछले इमरान खान की आप 1 महीने की कैंपेन उठा लें या उनके इंटरव्यूज़ या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें तो इमरान खान अग्रेसिव मूड में आ गए हैं, इमरान खान फ्रंट फुट पे आ गए और इमरान खान 100% जो है वो फाइनल कॉल देने के लिए, इस्लामाबाद को बंद करने के लिए तैयार हैं और किसी वक्त वो कॉल दे सकते हैं। और हालिया अपने जलसों में भी वो बता चुके हैं, खासकर गुजरावाला जलसा को अगर आप उसकी स्पीच सुने तो इमरान खान ने क्लियर कट कह दिया है कि अब इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता है। और इमरान खान ने यह भी कह दिया है कि मैं इस इंपोर्टेड हुकूमत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इन्होंने गरीब का जीना महाल कर दिया है। पेट्रोल की कीमत, सब्जियों की कीमत, घी की कीमत, ऑयल की कीमत, रोजमर्रा अशिया की कीमत जो है अब गरीब की पहुंच से दूर हो गई है और मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा। तो इमरान खान ने कहा उससे पहले इलेक्शन की कॉल दी जाए ताकि लोग थोड़ा सुकून में आए, ताकि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और हमारी मैशत में भी स्टेबिलिटी आए। तो ये इमरान खान ने कॉल दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि दुबई में एक अहम मुलाकात हुई है और वो मुलाकात हुई है फैसल वाडा की। फैसल वाडा जिन्होंने कल इमरान खान से भी मुलाकात की है और फैसल वाडा उम्रा से वापसी पर दुबई स्टे किया उन्होंने और दुबई में उनकी एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। उस हवाले से फैसल वाडा ने अभी तक मीडिया के ऊपर तो नहीं बताया, लेकिन अंदर की खबरें ये हैं कि फैसल वाडा ने ये ज़रूर बता दिया है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और तमाम जो चारों के चारों स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने दबे लफ्ज़ों में जो है ये बात बताई है कि चारों स्टेक होल्डर्स जो हैं एक बार फिर एक पेज पर आना चाह रहे हैं और मुल्क को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। तो अब सिचुएशन देखने हैं कि आने वाले हालात में क्या बनती है। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने भी जो है वो भी पेशकश कर दी है इमरान खान को मुज़ाकरात की, कि उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि सलाबज़दगान और महंगाई के लिए जो है बैठकर कोई मुज़ाकरात किए जाएं, कोई टेबल टॉक की जाए, मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा है। तो ये आज की खबरें हैं नाज़रीन। इंशाल्लाह जैसे हमारे पास और इतलात आ रही हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।